अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने एक अम्ब्रेला फ़्रॉक तैयार किया है जो बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है। आप लोग भी इस ईद पर इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। कमर के पास से इसकी चौड़ाई है वो 14 इंच की है और लेंथ जो लंबाई है पूरी के पूरी वो 33 इंच की है। पहले हम गोलाई में राउंड निशान करके इसको कटिंग कर लेंगे और ये हमारा अम्ब्रेला कट फ्रॉक तैयार हो गया। नीचे का घेर साइड पे कॉर्नर पर कोई कटिंग नहीं है, सिर्फ एक तरफ की कटिंग आएगी। अब यहाँ से जो बचा हुआ कपड़ा था उससे हम पेटी तैयार करेंगे। आगे से जो आगे वाला है उसमें मैंने 3 इंच का गैप रखते हुए कटिंग किया है। शोल्डर 5 का 5.5 इंच की जो है आर्मोन की चेस्ट की चौड़ाई जो है वो 8.5 इंच की है और कमर भी 7 इंच की रखी है। लंबाई जो थी इसकी पेटी की वो 12 इंच की थी। पहले पेटी तैयार करेंगे, बीच में गैप है 3 इंच का और नीचे से आधा इंच ऊपर मार्जिन रखेंगे। ये इस तरह से पेटी है इसकी तैयार हुई है। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा था सिलने के बाद। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। सादा और आसान सी डिज़ाइन है और आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर आस्तीन की लंबाई जो है वो 15 इंच की रखी है क्योंकि आगे की तरफ से मुझे कफ बनाना है। आगे की तरफ भी इसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है। यहाँ पर मैंने शलवार के कपड़े के ऊपर आगे के लिए मैंने पेटी तैयार करनी है तो दो एक साथ रख के कटिंग किया है क्योंकि दो बेबी का एक साथ तैयार करना है इसलिए। ये नीचे का फैब्रिक, इसके ऊपर ये ऊपर वाले जो ये शलवार का कपड़ा आएगा और इसके ऊपर ये डिज़ाइन इस तरह बनेगी जो रेडी करेंगे हम। ये दोनों दोनों बेबियों के लिए तैयार किया है। अब मैंने गले की लंबाई जो ली है 4 इंच की, चौड़ाई में मैंने 2.5 इंच लिया है, 2.5 इंच जिसको कहते हैं। और ये गोल राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी मैं। पहले पट्टी पलटना है, एक टेप सिलाई ले लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए और पट्टी को पलट देंगे पीछे की तरफ। अब आगे पीछे के गले की कटिंग करेंगे। 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच की लेंथ रखी है। ये पट्टी पहले पलट लेंगे। दोनों गले का काम हो गया है। अब यहाँ डांच दे के मैं ये लेस लगा रही हूँ जो साइड के कॉर्नर पर जो आगे की फैब्रिक है उसके ऊपर। लेस पर मोतियों का काम है इसलिए सिलाई बहुत धीरे चलाई है। इस तरह कॉर्नर पर मैंने एक सिलाई से, ये गोंद की मदद से भी चिपक जाता है लेकिन मैंने सिलाई से लगाया क्योंकि छोटे बच्चे वो चिपकी हुई चीज़ निकाल देते हैं, परेशान करते हैं बहुत। तो मैंने सिलाई मार दी ताकि ये फिट हो जाए। दोनों तरफ के साइड के कॉर्नर पर ये दोनों लग जाएंगी। अब इसको ये गले के ऊपर आगे की तरफ इस तरह रख देंगे दोनों को और बैक साइड का कपड़ा इसके ऊपर रख कर पट्टी पलटनी है ताकि हमारा गला पलट जाए। ये इस तरह से करके ताकि ऊपर की जो है सिलाई वो बाहर की तरफ दिखाई भी ना दे। इस तरह करने से सिलाई अंदर छुप जाती है पट्टी पर। इस पर ज़रा लेस वगैरह का काम था तो धीरे से और एहतियात से चलाएंगे कहीं सुई न टूट जाए। दोनों शोल्डर की सिलाई कर लेंगे पहले। सादे से कपड़े पर यह डिज़ाइन बड़ी प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। अब एक टैप सिलाई ले लेंगे ऊपर शोल्डर की तरफ ताकि ये फिटिंग में बराबर बैठ जाए। पीछे के गले को पलट देंगे हम और एक सिलाई ले लेंगे तक। ये इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमें पहले साइड पर इन दोनों को जोड़ देंगे ताकि ये हिल हिल ना करे और इधर उधर कपड़ा सरक ना जाए।
कपड़ा बहुत अच्छा और नरम था, तो ये हटने का खतरा था, इसलिए मैंने पहले सिलाई मार के इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पहले आस्तीन को जोड़ देंगे। इस तरह से पूरी आस्तीन जुड़ जाएगी दोनों। दूसरी आस्तीन भी सेम जोड़ना है, इसलिए बताया नहीं है। यहाँ पर 2 इंच का मैंने मार्जिन कर कर एक छोटी छोटी आस्तीन के कॉर्नर पर सिलाई लगा दी हूँ साइड पर, क्योंकि मुझे कफ बनाना है तो ये खुला रहेगा। तो बस यहाँ से इतना खुला रखना है और पहले फिटिंग कर लेंगे एक तरफ की, क्योंकि नीचे जो घेर कटिंग किया है उसके साइड का एक तरफ फिटिंग कटिंग नहीं है, दूसरी तरफ कटिंग है। तो ये इस तरह से मैं ये इसी के ऊपर जोड़ दूँगी ताकि मुझे वहाँ पर सिलाई ना मारनी पड़े। अब ये घेर लेकर पहले उसको फिटिंग कर देंगे। बहुत आसान अम्ब्रेला कट डिज़ाइन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये लेस में ज़रा मोतियों का काम है, इसलिए धीरे धीरे सिलाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ से मैं दूसरी तरफ का जो बाकी रह गया था वो हिस्सा भी सिलाई मार दूँगी। 2 इंच का ऊपर रहने देंगे आस्तीन के पास से, जिसको मैंने वो किया था, मार्जिन करके रखा था सी के। पूरी फिटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रॉक रेडी हुआ है, लेकिन अभी ठहरो, थोड़ा कफ का काम बाकी है। यहाँ पर मैंने 2 इंच की पट्टी ली हूँ और चौड़ाई में 8 इंच की है ये, क्योंकि घड़ी जब वो फिट होगी तो 4 इंच जितना हो जाएगा। ये इस तरह से कफ बनेगा। अब इसके ऊपर ये कपड़ा रखकर ये जितना कपड़े पर है उतने उसको चून में इस्तेमाल कर लेंगे। सारी छोटी छोटी चून लेंगे ताकि पूरे फैब्रिक पर आ जाए, कोई कम ना हो। बहुत एक साथ भी एक तरफ चुन नहीं लेना है, सब तरफ आनी चाहिए आखिर तक, इस तरह। अब इसको पलट देंगे और ऊपर एक टेप सिलाई ले लेंगे। ज़रा कॉर्नर निकाल लेंगे किसी चीज़ से। मैंने यहाँ पर कैंची की मदद से ही कॉर्नर निकाला है। अब ये इसी को इस तरह से धीरे से पलट देंगे। कपड़ा सब अंदर की तरफ ले लेंगे ताकि बाहर दिखाई ना दे, और धीरे धीरे हाथों की मदद से दबाते हुए इसको पलट लेंगे। शलवार का कपड़ा शाटिन का है, ऊपर भी शाटिन है लेकिन हल्की शाटिन है। नीचे जो शलवार का कपड़ा है वो थोड़ा हेवी शाटिन का है, इसलिए ज़रा ध्यान से पलटना है। अब ये इस तरह, यहाँ पर मैंने एक लेस की ये जो इस तरह पट्टियों को कटिंग कर लिया था ताकि आस्तीन के कॉर्नर पर लगाया है मैंने इसको इस तरह से। तो ये बहुत प्यारा हो गया है। छोटी बेबी का जो था वो मैंने 2 इंच का ही रखा है, और बड़ी का मैंने 4 इंच की ये जो रखी है कफ, थोड़ा वो बड़ा रखा है, एक का छोटा रखा है। दोनों आस्तीन पर इस तरह से ये पत्तियों को लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच के मार्जिन रखते हुए एक पट्टी कटिंग की थी, जिसकी बेल्ट तैयार करेंगे जो बीच में आएगी। इस तरह से पूरी पट्टियों को कट सिलाई मारेंगे और इसको पलट देंगे फिर। तो ये बेल्ट का काम भी करेगी, आगे की तरफ से जुड़ जाएगा और पीछे की तरफ से बेल्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। उसको धीरे से पलट लेंगे। अब यहाँ से जो है कमर की तरफ से इसको लेकर बीच में सेंटर बनाकर इस तरह से इसके यहाँ से जॉइंट कर देंगे ताकि ये इधर उधर घूम ना हो जाए। इस तरह से सिलाई ले लेंगे पहले, और ये पूरी पट्टी को फिट कर देंगे कमर तक। सिर्फ बैक की तरफ से बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आगे की तरफ का हिस्सा करेंगे। आगे पीछे का खुला रखेंगे ताकि वो। अब ये नीचे के जो आखिर का दाम नीचे हिस्से था, उसके नीचे की सिलाई बाकी रह गई थी, पहले इसको सिलाई कर देंगे हम। और यहाँ पर है ना, मैंने ये लेस को साइड के कॉर्नर को मैंने काट दिया, और नीचे जो राउंड राउंड का था उसको मैंने रहने दिया था, और लीव्स ऊपर की तरफ यानी पत्तियों को ऊपर की तरफ करके उसको सिलाई में इस्तेमाल किया है। इस तरह 2 इंच का जो गोल राउंड है वो नीचे की तरफ लटकता रहेगा और ऊपर की तरफ ये फूल जैसा रहेगा। तो ये बहुत खूबसूरत लगा है सिलने के बाद इस तरह से। और यहाँ पर मैंने बीच में सेंटर बनाकर इसकी थोड़ी सी चून लेकर
यही लेस को मैंने इस तरह डिज़ाइन में इस्तेमाल किया है। ये इस तरह पलट दिया, ये इस तरह तैयार हुआ है बेबी का। और आस्तीन के कॉर्नर पर एक मोती का भी लगाया हुआ था मैंने, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और इस ईद पर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए डिज़ाइन।